दोस्तों आदाब। अभी अभी सियासत के गलियारे में एक खबर गर्दिश कर रही है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार को अब मुस्लिम इदारों की कुछ याद आई या याद दिलाई गई, या मुस्लिम इदारों को भरने की कोई मजबूरी है या कोई प्रेशर। जो भी हो, सुगबुगाहट ये है कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड में कोई नियुक्ति होने जा रही है। मदरसा बोर्ड की नियुक्ति होने जा रही है। इससे पहले का अगर हम इतिहास देखें तो 1998 में मदरसा बोर्ड का जब गठन हुआ तो उसको चश्मदीद देखने वाले लोगों में जो लोग हैं उन आँखों ने देखा है कि कांग्रेस शासनकाल में ये बना मदरसा बोर्ड, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर हलीम खान थे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया वो हम कहीं आगे चल के बताएंगे। हाँ, लेकिन एक अच्छे मकसद से मदरसा बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन कांग्रेस शासन के जाते ही, दिग्विजय सिंह सरकार जाते ही, इस भाजपा सरकार में 2 बार की शिवराज सिंह सरकार, बाबूलाल गौर सरकार, उमा भारती सरकार, शिवराज सिंह चौहान का 2 बार का कार्यकाल, इन सब में मिलाकर जितने भी भाजपाई मदरसा बोर्ड अध्यक्ष आए वो सभी लोग अयोग्य थे। यानी जो मदरसा बोर्ड का एक्ट है कि मदरसा बोर्ड में शिक्षाविद होना चाहिए, उसमें कोई भी एक भी शिक्षाविद नहीं था। चाहे हम एस के मुद्दीन का नाम लें जो प्राइमरी तक पढ़े थे, जिस पर हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि बताएं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कहाँ तक पढ़े हैं, तो जवाब मिला था कि 5वीं क्लास पास। और उसके बाद पूर्व विधायक मरहूम आरिफ अकील साहब ने जब इस पर रिट दायर की तो उनको पद से त्याग पत्र देना चाहा था। उन्होंने उस पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद गनी अंसारी जो छतरपुर के चांदला विधानसभा सीट से पटवा सरकार में इकलौते मंत्री थे, उनकी योग्यता ये थी कि वो बुज़ुर्ग थे, लेकिन वो भी शिक्षाविद नहीं थे। वो कहते थे कि मैं एमए पास हूँ, एमए पास शिक्षाविद नहीं होता। उसके बाद राशिद खान आए, जिनका नाम सही नाम अब्दुल राशिद था, लेकिन जल्दी में उनका नाम राशिद खान लिख गया तो फिर उन्होंने अपना नाम ही सही नहीं कराया। वो राशिद खान के नाम से चलते रहे और वो भी शिक्षाविद नहीं थे। उनका मामला भी हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई होती मामला टल गया। फिर उसके बाद इमादुद्दीन जो बुरहानपुर के थे, वो भी अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिखते थे, लेकिन खबर है कि वो भी शिक्षाविद नहीं थे। अब एक बार फिर जब दोबारा से कुछ निगम मंडलों में नियुक्ति की खबर आ रही है, उसमें मदरसा बोर्ड का नाम आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक बार मदरसा बोर्ड अयोग्य लोगों के हाथों पड़ जाए और फिर मामला हाई कोर्ट और विधानसभा तक पहुँचे। यहाँ ये बात बहुत ही काबिल ज़िक्र है कि इस समय मदरसा बोर्ड में कुछ है नहीं। ना वहाँ तालीम है, ना वहाँ शिक्षा है, ना वहाँ परीक्षा है, ना वहाँ से फार्म भरे जा रहे हैं, ना वहाँ मार्कशीट मिल रही है। कोई भी गतिविधियाँ मदरसा बोर्ड से नहीं हो रही हैं। मदरसा बोर्ड की जो ग्रांट आ रही है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, उससे कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है, और वेतन में भी वो पद जो कुछ स्वीकृत है, कुछ अस्वीकृत हैं। आधे कर्मचारी बाहर कर दिए गए हैं और आधे कर्मचारी जो हैं वो वहीं पर विराजमान हैं, जिनका जलवा है। और वहाँ पर जो सचिव हैं वो भी अतिरिक्त प्रभार पर हैं। क्या क्या हो रहा है उसकी बात हम फिर अलग से करेंगे, क्योंकि मामला लोक आयुक्त में भी चल रहा है और सरकार के जांच में भी वो चीज़ शामिल है। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अभी जो सुगबुगाहट हो रही है उसमें बेहतर होता
चाहे वो सत्ता के लोग हों, चाहे वो संगठन के लोग हों, एक बार दूरबीन से देख ले कि वो व्यक्ति जो मदरसा बोर्ड के लिए प्रयासरत है, उसकी योग्यता खाली मुस्लिम भाजपाई ना हो, उसकी योग्यता खाली भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नारे लगाने वाली ना हो, उसकी योग्यता एक वर्ग विशेष को गाली देने वाली ना हो, उसकी योग्यता जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने वाली ना हो, उसकी योग्यता किसी वरिष्ठ भाजपा नेता के साथ रहने वाली योग्यता ना हो। उसकी योग्यता हो कि वो किसी भी विषय में पीएचडी धारक हो, किसी भी सब्जेक्ट में उसको महारत हासिल हो, और कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो उसको अच्छी योग्यता होना चाहिए, तभी वो कहीं चल के मदरसा बोर्ड का कल्याण कर सकेगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मदरसा बोर्ड में वर्षों से यूँ कहा जाए कि भाजपा सरकार के पूरे कार्यकाल में अनुदान नहीं आया। मदरसे पहले से ही बंद हो चुके हैं, मकतब तो ख़त्म हो चुके हैं, गिने चुने कुछ मदरसे संचालित हैं, तो उनका वजूद कायम रहे उसके लिए चाहिए कि अच्छे ऐसे मदरसा बोर्ड अध्यक्ष का सिलेक्शन हो जो कि मदरसों के लिए कुछ कर सके। ऐसा मेरा अनुरोध है शासन से भी, और जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखना होगा कि मदरसा बोर्ड में